नमस्ते छात्र मित्रों। चलो पढ़ाई करते हैं। इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ 14वां, मैं सड़क हूँ। यह एक आत्मकथा वाला पाठ है। आत्मकथा, इसका मतलब होता है स्वयं के बारे में बताई गई कथा, कहानी। हर एक के जीवन में सुख दुख की घटनाएं घटती रहती है। अच्छे बुरे प्रसंग आते रहते हैं। उनकी याद हमारे जीवन में रह जाती है। ऐसी यादें हम एक दूसरे को बताते हैं। उसे ही आत्मकथा कहते हैं। इस पाठ में सड़क भी उसके जीवन में आए सुख दुख के घटनाएं, प्रसंग यह इस पाठ द्वारा बता रही हैं। यह हमें पढ़ना है। देखिए, सड़क पर हम चलते हैं। सड़क यह एक सार्वजनिक सुविधा होती है। इसका सभी लोग उपयोग करते हैं। तरह तरह के वाहन भी सड़क पर दौड़ते हैं। सड़क हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें सड़क स्वयं अपने बारे में कुछ बातें बता रही है, आत्मकथा के रूप में। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। मैं सड़क हूँ। मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े सभी के काम आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। वह यातायात को अनुशासित रखता है। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। तो देखिए, सड़क कह रही है, मैं सड़क हूँ। सड़क, इसका मतलब रास्ता, पथ, मार्ग, यह है सड़क का अर्थ। तो वह कहती है, वह अपना स्वयं का परिचय दे रही है कि मैं सड़क हूँ, मेरा नाम सड़क है, मुझे सड़क कहते हैं। सब मुझ पर चलते हैं। सड़क किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। उसका उपयोग वह सभी को करने देती है। इसलिए वह कहती है कि सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। आवाजाही करने के लिए, यात्रा करने के लिए हम सब लोग सड़क का उपयोग करते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। केवल आदमी ही नहीं, केवल लोग ही नहीं, तो प्राणी भी इसका उपयोग करते हैं। प्राणी भी सड़क से चलते हैं। वाहन जो होते हैं वह भी सड़क पर चलते हैं, इधर से उधर आते जाते रहते हैं। इसमें रिक्शा, बस, साइकिल, इतना ही नहीं तो बड़े बड़े वाहन भी सड़क से आते जाते रहते हैं। हम सब यह देखते हैं हमेशा। बालक, जवान, बूढ़े सभी के काम आती हूँ। देखिए, सड़क कह रही है कि मैं किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, सभी को समान समझती हूँ। मैं सभी के काम आती हूँ। काम आना, इसका मतलब है मदद करना, उपयोग में आना।
चाहे वो बालक हो, छोटा बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सभी के मैं काम आती हूँ, सभी को मैं मदद करती हूँ, सभी को अपने मंजिल तक पहुँचाने के लिए मैं मदद करती हूँ, सभी को रास्ता दिखाती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। देखिए, यहाँ पर सड़क कह रही है कि मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। सेतु इसका मतलब दो स्थलों को जोड़ने वाला। देखिए, हमारा घर एक स्थल होता है और हम जहाँ जाना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम स्कूल में जाना चाहते हैं तो स्कूल यह दूसरी जगह या दूसरा स्थल होता है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो घटक होता है वह रास्ता होता है, सड़क होता है, इसलिए उसे कहते हैं सेतु। जैसे कि नदी आपने देखी होंगी, नदी के एक तट से दूसरे तट पर, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए जो व्यवस्था होती है उसे हम पुल कहते हैं, उसे ही सेतु कहा जाता है। तो इसलिए सड़क हमें बता रही है, सड़क कह रही है कि मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ, मतलब इन दोनों जगहों को मैं, दोनों स्थलों को मैं जोड़ने का काम करती हूँ। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। देखिए, हम जब मकान बनाते हैं तो हम यह सोचते हैं कि हमारे आजू बाजू की जगह जो है वह खुली रहे और उसी तरह हमें कहीं आने जाने के लिए भी कठिनाई ना हो। इसलिए जहाँ पर सड़क हो ऐसी जगह पर, मतलब सड़क के किनारे हम अपना घर बनाते हैं। तो वह कहती है कि लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। मकान, मकान इसका मतलब घर। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। देखिए, जो दुकानदार होते हैं, सामान बेचने वाले, इसका मतलब व्यापारी या फिर दुकानदार। तो ये जो दुकानदार होते हैं, छोटे हो या बड़े हो, ये अपनी अपनी दुकानें सड़क के किनारे ही लगाते हैं। हम बाज़ार में देखते हैं कि फल फूल सब्जियां बेचने वाले जो लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं छोटे छोटे, वह सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाते हैं या ठेले भी लगाते हैं। सड़क के दोनों किनारे इस तरह लोग दुकानें लगाते हैं। सड़क के किनारे इस तरह दुकान लगाने का फ़ायदा यह होता है कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती और व्यापार भी अच्छी तरह चलता है। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा है। चौराहा, चौ मतलब चार, राह मतलब रास्ता। ऐसी जगह जहाँ से चार दिशाओं को रास्ते जाते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पर चार दिशाओं के आने वाले रास्ते मिलते हैं, ऐसी जगह को कहते हैं चौराहा, जिसे मराठी में चौफुली कहते हैं। तो इस तरह चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। तो वहाँ पर पुलिस का सिपाही जो है क्यों खड़ा होता है? वह यातायात को अनुशासित रखता है, मतलब यातायात को अनुशासित रखने के लिए वह वहाँ पर खड़ा होता है। और किस तरह खड़ा रहता है? तो वर्दी पहने। वर्दी इसका मतलब मालूम है आपको? देखिए, आप लोग भी जब पाठशाला जाते हो तब वर्दी पहनकर ही जाते हो। अलग अलग कार्यालय में चपरासी होते हैं, वे चपरासी भी वर्दी पहने अपने कार्यालय में जाते हैं।
इसी तरह अलग अलग विभाग के जो लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके की वर्दी होती है। तो वर्दी इसका मतलब गणवेश, विशिष्ट पद्धति का गणवेश या कपड़े। तो इस तरह पुलिस का सिपाही जो है वह वर्दी पहने खड़ा होता है। क्या आपने पुलिस कभी देखा है? पुलिस की वर्दी कैसी होती है, किस रंग की होती है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है और जानकारी प्राप्त करने के बाद वह अपने कॉपी में लिखनी है। सबने पुलिस को देखा ही होगा। वह यातायात को अनुशासित रखता है। यातायात, यातायात इसका मतलब आवाजाही। लोग सड़क से आते जाते हैं, वाहन भी आते जाते हैं, तो उसको कहते हैं यातायात। तो इस तरह यातायात को वह अनुशासित रखता है। अनुशासित इसका मतलब नियंत्रित रखता है, उस पर नियंत्रण रखता है, भीड़ को काबू में रखता है। अगर वहाँ चौराहे पर पुलिस ना हो तो वहाँ भीड़ हो जाती है, लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं और फिर आने जाने में दिक्कत हो जाती है, भीड़ बढ़ जाती है। तो भीड़ ना हो, सभी को आने जाने में सुविधा हो, इसलिए वहाँ चौराहे पर पुलिस का सिपाही खड़ा रहता है। वह यातायात को अनुशासित रखता है। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं है। देखिए, सड़क कहती है कि आप लोग जब मेरा उपयोग करते हैं तो आते जाते समय आपको जगह जगह पर मुड़ना पड़ता है, कभी दाहिने ओर कभी बाएं ओर, इस तरह आपको मुड़ना पड़ता है। मुड़ना, मुड़ना इसका मतलब अलग अलग दिशाओं को जाना। मतलब हम जाते जाते सीधे जाते जाते अगर हमें दाहिने ओर जाना हो तो हम दाहिने ओर मुड़ते हैं, दाहिनी दिशा को जाते हैं। तो इस तरह मुड़ना, तो इस तरह आपको मुड़ना पड़ता है, जगह जगह पर मुड़ना पड़ता है। तो सड़क कहती है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दोष, दोष इसका मतलब गलती, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सड़क तो आप लोगों ने, मुझे तो आप लोगों ने ही बनाया है, इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। सड़क कहती है कि मैं हमेशा सीधी चलने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन आप लोगों ने ही मुझे आपके ज़रूरत के अनुसार टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची बनाई है। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी नीची और ऊंची बना देते हैं। आप लोग ही मुझे इस तरह आपके ज़रूरत के अनुसार बनाते हैं, तो कभी टेढ़ी बनाते हैं, कभी ऊंची बनाते हैं, कहीं नीची बनाते हैं। तो इस तरह आप लोग ही मुझे आकार देते हैं, इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। आगे देखिए, सड़क कहती है मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। आरंभिक, आरंभिक इसका मतलब सबसे पहले का, जब उसका जन्म हुआ, मतलब सबसे पहले जब उसका निर्माण किया गया तब उसका स्वरूप जो था कच्चा था। मतलब सबसे पहले सड़कें जो बनाई जाती थी पुराने ज़माने में वह मिट्टी की बनाई जाती थी, उसे कच्ची सड़क कहते थे, जो कि बरसात के दिनों में पानी गिरने से, बारिश होने से कीचड़ बन जाता था और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, उसे कहते हैं कच्ची सड़क। तो शुरू में वह कहती है, सड़क कहती है कि शुरू में मेरा स्वरूप जो था, मेरा रूप जो था वह कच्चा था। उस पर बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी जैसे वाहन चलते
थे। पुराने ज़माने में आज की तरह बड़ी बड़ी और अवजड़ वाहन जो थे, ऐसे जो है अभी है, ऐसे वाहन बड़े बड़े और अवजड़ वाहन जो है वे पुराने ज़माने में नहीं थे। उस वक्त छोटे छोटे वाहन थे और जानवरों की सहायता से चलाए जाने वाले वाहन थे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि बैलगाड़ी, बैलों की सहायता से चलाई जाने वाली गाड़ी। तांगा, क्या आपने तांगा देखा है? आजकल तो तांगे दिखाई नहीं देते या बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तांगा, इसका मतलब घोड़े से चलाई जाने वाली गाड़ी, उसे घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं। उसी तरह ऊंट गाड़ी, ऊंट यह प्राणी है। ऊंट यह प्राणी जहाँ रेत होती है, ऐसे रेगिस्तान में ऊंट यह प्राणी होता है। वहाँ पर ऊंट की सहायता से गाड़ी चलाई जाती है, उसे कहते हैं ऊंट गाड़ी। तो ऐसी गाड़ियाँ और कच्ची सड़क पर चलाई जाती थी। फिर जब आदमी का विकास हुआ, उसे उसका ज्ञान बढ़ता गया, वैसा उसने नई नई खोज निकाली। तब उसने सड़क बनाने की तकनीक भी, नई नई तकनीक भी ढूंढ कर निकाली। तो बाद में उसने कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। मतलब आदमी कोलतार का उपयोग करके पक्की सड़क बनाने लगा। कोलतार, क्या कोलतार आपको मालूम है क्या होता है? क्या आपने देखा है? देखा भी होगा लेकिन आपको नहीं मालूम। कोलतार, इसका मतलब डामर। यह गाढ़ा होता है। जब इसका उपयोग करना होता है तब उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद वह पतला हो जाता है, तब उसका उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है। तो कोलतार, इसका मतलब डामर। तो डामर का उपयोग करके पक्की सड़कें बनने लगी। और आगे जाते हुए आदमी ने नई नई खोज वह करता रहा और आगे चलकर उसने और नई तकनीक खोज निकाली। उसमें वह अब सीमेंट का उपयोग करने लगा। तो आजकल नई तकनीक तकनीक इसका मतलब पद्धति, जिसे अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे आजकल नई तकनीक आ गई है। दिन ब दिन नई नई तकनीकें आ रही है। इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे। तो अभी सीमेंट की भी सड़कें बनने लगी है। शायद आपने आपके गली में जो छोटे छोटे रास्ते बनाए हैं ग्राम पंचायत ने या नगर पालिका ने, यह रास्ते आपने देखे होंगे, आपने अनुभव लिया होगा। इस तरह सीमेंट से बनाए रास्ते जो होते हैं, सड़कें जो होती है, वह स्वच्छ होती है और चिकनी होती है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। पाठ के इस हिस्से पर अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ। ध्यान से सुनो, अपने कॉपी में लिख लो। उनके उत्तर भी आपको इस हिस्से में या इस भाग में ढूंढ कर लिखना है। प्रश्न पहला, चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही क्या कार्य करता है? प्रश्न दूसरा, सड़क किसके बीच सेतु है? प्रश्न तीसरा, जानवरों की सहायता से चलाए जाने वाले वाहन कौन से होते हैं? और प्रश्न चौथा, नई तकनीक में सड़क बनवाने के लिए कौन से पदार्थों का उपयोग करते हैं? इस पाठ का
अगला हिस्सा जो है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।